हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, पाए लागू। जी तो मेरी तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मेरे साथ बैठे हुए हैं हाफिज भाई, मैं आपका भाई जेजे भाई डॉन, और आप देख रहे हैं अपने चैनल को जिसका नाम है पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल, जो हम लोगों ने बनाया आपके लिए, भाई, ये आपकी बताना ज़रूरी मोहब्बत के नहीं लिए, है। आप जीनियस रिएक्शन आपकी मोहब्बत के लिए। तो आज हम बड़ी अमेजिंग वीडियो लेके आए हैं। अच्छा। वाकई यार बहुत अमेजिंग वीडियो है। ठीक है, देख के पता चलेगा कि वीडियो कैसी है। तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा एक ये ब्रिज बनाने मुंबई को। मुंबई कोस्टल रोड हाँ कंस्ट्रक्शन अपडेट। यार, ये मैंने जब इस वीडियो का ना थंबनेल देखा तो मैंने कहा यार, ये थंबनेल ना भाई ने वैसे ही लगाया है किसी और कंट्री का। तो फिर जब मैंने वीडियो स्टार्ट की मैंने कहा तो यार यार ये तो ऐसा जैसे वाकई कोई यूरोप का सीन लग रहा है यार, अमेजिंग है। रियल में इसका मैं कह रहा था यार वाकई ये इंडिया है। हकीकत में मुझे यकीन नहीं हुआ यार। यार मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसे लग रहा था जैसे कोई यूरोप है यार। इसका जो स्केच बनाया हुआ है सिर्फ ना, और सिर्फ वो कमाल का है यार। स्टार्ट के 25 से 30 सेकंड देखिए वीडियो। मैंने कहा बाकी रिएक्शन में हम पूरी वीडियो को देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपने ये जो रोड देखा हुआ है कि नहीं देखा हुआ है, या इस पर सफ़र किया है कि नहीं किया है। इसके बारे में आगाह लाजमी कीजिएगा हमें। तो आओ वीडियो देखें। कोस्टल रोड मुंबई में बन रहा एक 29 किलोमीटर लंबा ये हाईवे है। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रोड क्यों बनाने की जरूरत पड़ी, इसका डिजाइन कैसा है, और लास्टली इसका करंट स्टेटस क्या है, और इसके सामने अब तक कौन कौन सी मुश्किलें आई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके यार। दरअसल मुंबई में 1962 में ही एक 3.6 किलोमीटर लंबा रास्ता प्लान किया गया था, जो हाजी अली दरगाह से लेकर नरीमन पॉइंट के बीच बनाया जाने वाला था। इसके लिए लैंड रिक्लेमेशन प्रपोज किया गया था, और इसके साथ साथ एक 1.04 किलोमीटर लंबी टनल मालाबार हिल के नीचे से भी प्रपोज थी। लेकिन इस टाइम पर बीएमसी को ऐसे कोई प्रोजेक्ट में इंटरेस्ट नहीं था। मुंबई की ट्रैफिक सिचुएशन भी ज्यादा बुरी नहीं थी, और इसीलिए ये ठंडे बस्ते में चला गया और इसने कभी दिन का सवेरा नहीं देखा। इसके बाद में एक 35 किलोमीटर लंबे रूट का प्रपोजल आया साल 2012 में। ये कांदिवली से लेकर साउथ मुंबई की मरीन ड्राइव तक प्रपोज था, जो समुद्री किनारे चल रहा था। लेकिन इसके विरोध में कुछ प्रोटेक्शन ग्रुप्स आ गए, और इसके अलावा कोस्टल रेगुलेशन जोन उस समय इंडिया में लैंड रिक्लेमेशन अलाउ ही नहीं करता था। और कोस्टल रोड जैसे प्रोजेक्ट्स में जहां पर बहुत लैंड रिक्लेमेशन की जरूरत है, ये जब तक सेंटर कानून चेंज नहीं कर सकती थी या कोई स्पेशल परमिशन नहीं देती थी, उस समय तक ये प्रोजेक्ट शुरू नहीं कर सकता था। और इस रूल को चेंज करने के लिए महाराष्ट्र कोस्टल रोड मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कोशिश की कि ये नियम बदला जाए और कोस्टल रोड मुंबई के लिए पॉसिबल हो। लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज का हवाला देते हुए ये प्रोजेक्ट फिर से ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में नई सरकार आने के बाद इस प्रोजेक्ट को सबसे पहले फास्ट फेज ट्रैक पर डाल दिया गया। इसके बाद में डच गवर्नमेंट और नेदरलैंड की कुछ कंसल्टेंसी बॉडी के साथ मिलकर एक एमओयू साइन किया गया, जिसने इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए रिसर्च की और एक रिपोर्ट बनाया। दोस्तों, आपकी इन्फो के लिए बता देता हूँ कि अगर आप हॉलैंड, जहाँ से डच लोग आते हैं, और नेदरलैंड्स, इन कंट्रीज को देखेंगे तो ये सदियों से लैंड रिक्लेमेशन के एक्सपर्ट्स रह चुके हैं। इन्होंने ऑलमोस्ट अपनी पूरी की पूरी कंट्री समुद्र के अंदर से जमीन निकाल कर बनाई है। इसके अलावा ये वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज है पूरी दुनिया में, जिन्हें 100 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है फ्लड कंट्रोल वगैरह का। तो इनके जरिए एक रिपोर्ट तैयार की गई। इन्होंने बताया कि इसके कारण मुंबई के फ्लड्स को भी राहत मिल सकती है, साथ साथ रिक्लेमेशन से कोई हानि नहीं पहुंचेगी, और ऐसा एक रिपोर्ट इन्होंने सेंटर के सामने पेश किया। इस रिपोर्ट के साथ में सेंटर के साथ हुई डिस्कशंस के हवाले, इस रिपोर्ट के जरिए सेंटर में कई डिस्कशंस हुए, और 8 जून 2015 को CRZ ने इस चीज की परमिशन दे दी। लेकिन इसके साथ साथ कई सारे रूल्स एंड कंडीशंस भी लगाए गए थे, जिसमें हाई टाइड और लो टाइड से नीचे या ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। रिक्लेमेशन की पूरी जमीन में कमर्शियल स्पेसेस नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक स्पेसेस होंगे। इसके साथ साथ बीएमसी को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट का 2% मैंग्रोव सेल के पास डिपॉजिट करने के लिए भी कहा, जिसकी पहली इंस्टॉलमेंट 25 करोड़ रुपए की बीएमसी ने पे की, और प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस के साथ साथ इंस्टॉलमेंट्स देते रहे। और इसी के साथ इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल ग्राउंड वर्क शुरू हुआ। मुंबई कोस्टल रोड की जरूरत के पीछे 2 सिंपल कारण है। पहला था कंजेशन। मुंबई साउथ से लेकर नॉर्थ तक सिर्फ 45 किलोमीटर का डिस्टेंस रखती है,
फिर भी इसे क्रॉस करने के लिए एवरेज 2.5 घंटे का समय लगता है, और अगर आपको बीच में ट्रैफिक मिल जाए तो इसे कितना समय लगता है ये तो भगवान ही जाने। और दूसरा, इस रूट का सीमलेस ना होना। इस रूट में ट्रैवल करते वक्त कभी आपके पास 4 लेन के रोड होंगे, कभी 6 लेन के रोड होंगे, कभी आपको गलियों में से गुजरना पड़ेगा, कभी आपको किसी स्ट्रेट हाईवे की तरह रोड मिलेगा, कभी आप कोई बहुत कंजेस्टेड एरिया में से गुजरोगे। इसके कारण इस रूट पर ट्रैवल करना एक नाइटमेयर था। जबकि इस रोड को मरीन ड्राइव और कांदिवली के बीच में डिजाइन किया गया था, जो ऑलमोस्ट पूरा रोड समंदर के किनारे से ही गुजरता है। मरीन ड्राइव के पास प्रिंसेस स्ट्रीट फ्लाईओवर से ये शुरू होकर एक टनल के जरिए मलाबार हिल के नीचे से गुजरते हुए प्रियदर्शनी पार्क की ओर बढ़ता है, जहां अमरसन गार्डन के पास इसके लिए एक बड़ा इंटरचेंज प्लान है। आगे बढ़ते हुए ये हाजी अली दरगाह पहुंचता है, जहां एक बहुत बड़ा और बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरचेंज प्लान है। इससे और आगे बढ़ते हुए ये वर्ली तक पहुंचता है, और इसका अब तक का पूरा सफर ज्यादातर रिक्लेम्ड जमीन पर हुआ है। इसके आगे ये बांद्रा वर्ली सीलिंग से जुड़ जाता है। अगर आप बांद्रा वर्ली सीलिंग की तस्वीरें भी देखोगे तो इस कोस्टल रोड को ध्यान में रखते हुए ही इसे पहले डिजाइन किया गया था, और इसे कैसे कनेक्ट किया जाएगा इसकी सुविधा पहले से बांद्रा वर्ली सीलिंग में बनाई गई है। बांद्रा वर्ली सीलिंग को पार करते हुए ये आगे बढ़ता है, और इसके बाद में वर्सोवा तक 10 किलोमीटर तक का एक नया सीलिंग बनाया जाएगा। जूहू बीच के सामने से गुजरता हुआ ये सीलिंग बनने के बाद में पूरे देश का पहला, दूसरा और तीसरा सबसे लंबा सी ब्रिज एक ही शहर मुंबई में होंगे। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि सीआरजेड के नियमों के कारण जितनी भी रिक्लेम जमीन है उस पर कमर्शियल डेवलपमेंट नहीं हो सकते। इसके लिए जितनी भी रिक्लेम जमीन होगी वहां पर रिक्रिएशनल एरियाज, साइकिलिंग ट्रैक्स, वॉकिंग पाथ्स, जॉगिंग ट्रैक्स, इसके अलावा एम्फी थिएटर्स, पार्किंग, बस टर्मिनस, टैक्सी स्टैंड, इस तरह के पब्लिक स्पेसेस डेवलप किए जा रहे हैं। इस रोड में 8 लेन्स के अलावा बीआरटीएस सिस्टम्स के लिए डेडिकेटेड जगह होगी, और फ्यूचर में मेट्रो या लाइट रेल के एक्सपांशन के लिए भी पहले से प्लानिंग की जा रही है। अगर अभी 2020 में इसका काम कहाँ तक पहुंचा इस चीज की बात करें तो इसका फेज 1 जो यहाँ या साउथ सेक्शन की अगर हम बात करें तो रिक्लेमेशन का काम बहुत तेजी से जारी है। प्रियदर्शनी पार्क की तरफ जो टनल बनने वाली है उसका भी काम शुरू हो चुका है, और रिक्लेमेशन के पहले कुछ भाग पूरे हो जाने के कारण यहाँ पर पाइलिंग या पिलर्स बनाने के पहले वाली प्रोसेस शुरू हो चुकी है। 4 साल में इसका पहला भाग तैयार हो जाएगा ऐसी आशा है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को अब तक कुछ ऑब्जेक्शंस भी फेस करने पड़े हैं इसके 2.5 साल के अंडर कंस्ट्रक्शन पार्ट में। इसमें टोटल 9 पेटिशनर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में ये पिटीशन की थी कि इसके कारण बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट को हानि पहुंचेगी और इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाए, और कोस्टल रोड का काम पिछले साल रोक दिया गया था, लेकिन ये ज्यादा देर हाई कोर्ट में नहीं टिक पाया और फिर से कोस्टल रोड का काम शुरू हो गया। इसके साथ साथ आप आए दिन कोली समाज जो यहाँ के आसपास के एरियाज में फिशिंग करके अपनी जिंदगी चलाते हैं, उनकी तरफ से भी कई बार विरोध प्रदर्शन देखने मिले हैं, जिनके हिसाब से कोस्टल रोड बनने के कारण इनकी फिशिंग की लाइफस्टाइल पर असर पड़ेगा और ये आगे जाकर कमा नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी चीजें अड़ने के बाद भी मुंबई कोस्टल रोड का काम आज की तारीख में तो एटलीस्ट ठीक ठाक फेज से हो रहा है। कोस्टल रोड मुंबई के लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा जरूरी प्रोजेक्ट है, और इसी कारण मुंबई की स्ट्रेस ट्रैफिक कंडीशन को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। आशा करते हैं कि फ्यूचर में मुंबई कोस्टल रोड अपनी अभी की टाइम टेबल के हिसाब से पूरा हो जाए और जल्द से जल्द मुंबई के लोग इसका लाभ भी उठा पाए। रही मेरी आज की वीडियो। तो वाकई यार कमाल है यार, कमाल का प्रोजेक्ट है ये जो रोड बन रहा है आपका। तो यार मैं वो वैसे जो थोड़ी सी इन्होंने चलाई है वीडियो वो बनी नहीं है मेरे ख्याल से। बनी नहीं है, बन रही है अभी, बन रही है उस यार मेरे ख्याल वो एनिमेटेड वीडियो है। तो वाकई यार अब देख ले कितनी मुश्किलात पैदा हो रही थी यार। ये पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, जब वो हम लाहौर जाते हैं ना तो कनार रोड है जो नहर के साथ रोड है, वो 3 लाइन था पहले, तो भाई उस पर इतनी ट्रैफिक जाम, गाड़ियों पे गाड़ियाँ। जब वो लाहौर सिटी अथॉरिटी ने कहा भी हम इसको 4 लाइन करते हैं या इसकी 5 लाइनें बनाते हैं, तो जनाब साहब महकमा जंगलात वाले तो उन्होंने कहा भी हमने दरख्त नहीं काटने देने। ऐसे ही हर जगह पे कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं यार, जिनके घर आ जाते हैं बीच में या कोई उनकी जगह आ जाती है या शॉप्स वगैरह आ जाती हैं, वो भी फंदा डाल देते हैं कि जी नहीं हमने नहीं ऐसे करना। मगर मुश्किलात तो पेश आती हैं एक वक्त के लिए, तो उसका जो फ़ायदा होता है ना वो आपको आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो वो आपकी जो आने वाली पीढ़ी है ना, आने वाली नस्लें, उससे वो फ़ायदा उठाती हैं बहुत ज़्यादा। एक हम तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेंगे, और जिस तरह देख लेंगे ये जब 1962 में ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, ठीक है,
तो तब से ही इसी पे वो कर रहे हैं। कभी कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आती शुरू है हुआ था तो भाई, लेकिन उस टाइम ना इतनी ट्रैफिक नहीं थी जितनी अब मुंबई में ट्रैफिक है यार। वो कह रहा ना, आपने नॉर्थ से साउथ जाना हो तो आपको 45 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। 2.5 घंटे लगते हैं। ओए ओए ओए, 2.5 घंटे लगते 45 हैं। किलोमीटर सिटी है मुंबई, एक तरफ से आप चलो दूसरी तरफ है। तो हमारा शहर 5-6 किलोमीटर में खत्म हो जाता है यार। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2.5 किलोमीटर का सफ़र बनता है। ये सिर्फ 45 किलोमीटर आपने सफ़र जो पूरा करना है ना, वो 2.5 घंटे में सफ़र होगा पूरा। तो इतनी मुश्किलात होती हैं। वो कभी गलियों में से गुजरो, कभी कहाँ से गुजरो, कभी ये जो है प्लेस वगैरह जहाँ पे ज़्यादा रश होता है वहाँ से गुजरना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किलात होती हैं, ठीक है ना। और अगर ये रोड बन गया, अल्लाह करे बन गया, क्योंकि इससे ही तो टाइम बचेगा। हाँ, जब टाइम बचेगा तो टाइम बहुत सारे बहुत काम बचेगा। फिर वो तरक्की बहुत होगी, ठीक है ना। जो अब इनको मुश्किलात नज़र आ रही हैं वह सब भूल जाएंगे जब तो जेजे भाई, जैसे आपने पूछा था कि आपने इस रोड पे सफर किया है, तो वो तो फिर आपका सवाल ही आया होगा यार। तो जैसे नहीं भाई, कुछ तो बना होगा ना, कुछ पहले जो 1962 से बनाया है। तस्वीरें बनाई होंगी नहीं शायद भाई, लोगों ने। वो चलता जैसे वो बना है। हैदराबाद, जो हैदराबाद दक्कन इंडिया का, उधर वो उन्होंने तो इस पे फिर काफी टाइम लगेगा यार। अभी काफी तो अच्छा है ना, बड़ा जबरदस्त किस्म का ब्रिज बनाया। तो उस पे ना लोग सेल्फियां ले रहे थे, सेल्फियां जब नया नया बनता है तो ना। ये मैं कह रहा हूँ, इस पे तो काफी टाइम। ये आपने बताना है कि कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम में ये मुकम्मल हो सकता है यार। भाई 2 से 3 साल लग जाएंगे, ज्यादा ही लगेंगे, हो सकता है ज्यादा लगेंगे भाई। 2-3 साल हो चुके हैं, 2-3 साल और लग जाएंगे बस। भाई ज्यादा। तो यार देखें यार, कैसा प्रोजेक्ट उन्होंने तैयार किया था कि समंदर में से जमीन निकाल के उन्होंने काम किया था यार, बनाया उस पे नेदरलैंड और वो यार। स्कॉटलैंड। अमेजिंग यार, वाकई। तो इंडिया जो है ना, ये तो यार बहुत ही वाकई यार, ये जब समझ ये ले कि ऐसा वो बनेगा ना रोड, तो बड़ी लुक निकलेगी यार यार आपकी सिटी ऐसा की। रोड ये सांप के मानंद होगा। जैसे सांप नहीं रेंगता चलता है, ठीक है ना, पता नहीं चलता कि किधर से कहाँ चला जाता है। कभी ऐसे ही घूम के क्योंकि वापस। जेजे भाई इस तो तरह ऐसे ही रोड होगा आपका जेजे सारा भाई इस यार। तरह के रोड पे ड्राइव कर रहे हैं, तो जेजे भाई तो परेशान हो गए, मैंने जाना किधर है। जेजे भाई ने करनी नहीं ड्राइव यार। जेजे भाई ने ड्राइव करनी नहीं। वाकई यार बड़ा ही कमाल का और खूबसूरत, और आपके कह जो रहा हूँ हिंदुस्तान को ना 4 चांद लगा देगा ये। मैं कह रहा हूँ इससे मुंबई सिटी की ना लुक निकल आएगी यार। मुंबई सिटी की नहीं, पूरा हिंदुस्तान की लुक निकल आएगी यार। पहला मुंबई का पहला नाम रोड बजेगा। होगा ये जो इतना ना इतना बड़ा और इतना खूबसूरत होगा। पहला रोड होगा तो ये हिंदुस्तान आपकी का। इस बारे में क्या राय है? हाँ, तो हमें ये तो भी बड़ा बताइएगा कमाल कि लगा है। इस तरह का कोई पहले भी रोड बना है, या कि ये पहला ही रोड बनने वाला है जो इतनी मुश्किलात का शिकार हो रहा है। भाई मुश्किलें तो हर जगह पे होती हैं। मुश्किलें तो आती है ना। नहीं, बाज़ बार कई रोड ऐसे होते हैं कि जो क्लीन एंड क्लियर हो जाता है, कोई मसला नहीं बनता। अब ये देखें 1962 से यार, भाई वो तो इस तरह का रोड है ना 1962 से 2020 तक अभी भी इस पे भाई। प्रॉब्लम बनी जाती है। मुश्किलात तो आती है ना, फिर लोग जाते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाते हैं, हाँ भी साड़ी भी सुनो। तो मिलते ये तो आपके कंट्री का हाल नहीं, इस तरह हमारी कंट्री में बहुत सारे इशू चलते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा, बताइएगा रोड के बारे में, और आप में से कितनी ये देर में भी ये पूरा होगा, हम्म, ताकि आप सफर कर सकें इस रोड पे। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।